हालेलुया। प्रभु के धन्यवाद है कि परमेश्वर ने मुझे और आपको आज फिर जीवित रखा कि हम सब इकट्ठे हो सके और बड़ा आनंद मनाने जा रहे हैं। क्या है अब? क्रिसमस। हालेलुया। तो हम प्रभु के जन्म की तैयारियां कर रहे हैं और इसलिए मैं आपको उसी बारे में आज कुछ बताना चाहती हूँ, है ना। और वो आज का जो वचन है, उठ प्रकाशमान हो। मुझे और आपको अब उठना है ताकि हम प्रकाशमान होए। और 2000 साल पहले प्रभु यीशु मसीह आए, ये उस समय लिखा गया, यशाया जब था, यशाया द्वारा भविष्यवाणी हुई कि 700 साल पहले। सोचिए, आज 2025 साल वैसे भी हो गए यीशु मसीह को आए हुए। तो इसलिए मैं आपको एक ये बात बताना चाहती हूँ कि केवल परमेश्वर ने यीशु मसीह से ही नहीं कहा कि उठ प्रकाशमान हो। हालांकि उस समय उन्हीं के लिए, यीशु मसीह के लिए ये शब्द थे, क्योंकि परमेश्वर पुत्र बन करके इस पृथ्वी पर उतरने वाले थे। हालेलुया। तो इसलिए परमेश्वर ने इन शब्दों को यीशु मसीह ने कहा। कोई पढ़ेगा हमारे लिए ये आइजिया 60 उसका 1 2 3। प्रकाशमान हो, तेरा प्रकाश आ गया है, यहोवा का तेज तेरे ऊपर उदय हुआ है। एक पृथ्वी पर तो अंधियारा और राज्य राज्य के लोगों पर घोर अंधकार छाया हुआ है, परंतु तेरे ऊपर यहोवा उदय होगा और उसका तेज तुझ पर प्रकट होगा। जाति जाति तेरे पास प्रकाश के लिए और राज्य राज्य तेरे आरोहण के प्रताप की ओर आएंगे। हालेलुया। देखिए कितना सच है जो भी कुछ यहाँ पर लिखा हुआ है। उठ प्रकाशमान हो, क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है और यहोवा का तेज तेरे ऊपर उदय हुआ है। यानी कि यीशु मसीह के लिए ये कहा गया उठ प्रकाशमान हो, क्योंकि यीशु मसीह इस संसार में आने वाले थे और यहाँ इस संसार का उद्धार करने के लिए उनका उद्देश्य यही था कि वो इस संसार में आए और जो पाप मनुष्य ने किए उनको अपने ऊपर ले ले। तो परमेश्वर अपने लिए ही ये बात कहता है, उठ प्रकाशमान हो। क्योंकि जब यीशु मसीह आए, जब परमेश्वर यीशु का नाम रख करके इस संसार में आया, पूरा संसार ज्योतिर्मय हो गया। हालेलुया। ज्योतिर्मय हो गया, क्योंकि अब यहाँ आगे लिखा, क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है और यहोवा का तेज तेरे ऊपर उदय हुआ है। यहोवा परमेश्वर का तेज पूरी पृथ्वी पे उदय हो गया जैसे यीशु मसीह पैदा हुए। आपको पता है कैसे? अगर संसारिक तौर पे देखा जाए तो क्या हुआ, एक पूरब से तारा निकला और इतना बड़ा तारा था जो ना पहले कभी निकला और ना कभी बाद में निकला। एक बार जरूर सुना है, 77 या 78 में एक पुंछल तारा निकला था। वो उतना बड़ा फिर भी नहीं था जो यीशु मसीह के समय। एक तो ये प्रकाश, उसके अलावा यीशु मसीह ने खुद कहा, मार्ग सत्य और जीवन मैं हूं, जीवन की ज्योति मैं हूं। क्यों कहा उन्होंने? और यहाँ भी ज्योति की बात हो रही है, प्रकाश की बात हो रही है कि वो 700 साल पहले भविष्यवाणियां। आप सोच सकते हैं कि कितनी पीढ़ियां बीत गई होंगी, 6-7 पीढ़ियां चली गई, उसके बाद यीशु मसीह आए। लेकिन उधर के लोगों ने तब भी ये सब पढ़ते रहे और छोटी छोटी सी वो लिखी जाती थी, बुक्स लिखी जाती थी, है ना, छोटे छोटे से वो लिखे जाते थे और उनको सबको मिला के बाइबल पवित्र आत्मा के द्वारा लिखी गई। हालेलुया। पवित्र आत्मा की अगुवाई के द्वारा। तो ये यशाया भविष्यवाणी कर रहे हैं यीशु मसीह के आने की। और उससे पहले लोग बहुत दुखी थे, परेशान थे। 400 साल पहले यीशु मसीह के आने से पहले जो एक सफेद पेज है मलाकी और उसके बीच में, वो 400 साल को दर्शाता है। ठीक है, इधर का पेज इधर का पेज, एक हो गया, 2 हो गए, और फिर इधर का पेज उधर का पेज। तो इस तरीके से वो 400 साल को दर्शाता है। और वो लिखा है, देख पृथ्वी पर तो अंधियारा और राज्य राज्य के लोगों पर घोर अंधकार छाया हुआ है, परंतु तेरे ऊपर यहोवा उदय होगा और उसका तेज तुझ पर प्रकट होगा। हालेलुया। क्योंकि बिल्कुल अंधकार छाया हुआ था। उनके पास कोई राजा नहीं था, उनके पास कोई नबी नहीं थे, उनके प्रार्थना करने के लिए कोई भविष्यवक्ता नहीं थे बताने के लिए, और सब ऐसे ही अंधकार में जी रहे थे। आप सोचिए कैसी परिस्थितियां होंगी। समय और लोग बहुत बिगड़ चुके थे। अब ऐसे बिगड़े, आपको पता है जब हम लोग पवित्र आत्मा पाते हैं तो जो हम संगति को छोड़ते हैं ना, वो लोग उनको छोड़ते नहीं है, उनको बकबक करने से।
अरे कैसे हो गया है ये, अब पहले कैसा था, ये कैसे बदल गया, ये कैसे ऐसा हो गया। ऐसे ही हमारा पवित्र परमेश्वर जब स्वर्ग से उतरा तो उसके साथ पता था शैतान को कि अब क्या हो गया ये, और इसीलिए 2-2 साल के बच्चे उस समय कटवा दिए गए, सिर्फ यीशु मसीह को ढूंढने के लिए। आप सोच सकते हैं कि यीशु मसीह को ढूंढने के लिए राजा ने वो छोटे छोटे 2 साल तक के बच्चों को कटवा दिया। क्यों? कि क्या हुआ, सूर्य वो तारा उदय हुआ, इतना अद्भुत काम हुआ यीशु मसीह के पैदा होने पे, और इतनी ज्योति आई, उठ प्रकाशमान हो की बात बता रही हूं मैं, एकदम दुनिया प्रकाश से जगमगा गई। उस तारे से आप क्या सोचते हैं, क्या एक ही शहर में इजराइल में रोशनी रही होगी, लेकिन पूरे दुनिया में रोशनी हुई होगी। और फिर उसके अलावा कि स्वर्गदूत जब आए, स्वर्गदूतों ने गाना गाया, है ना, लिखा है कि गरुड़िए जब रात को भेड़ों को चरा रहे थे, एक दूतों का झुंड उतरा और उनको खबर दी कि तुम एक उद्धारकर्ता को देखोगे, जो उसका क्या चिन्ह होगा कि चरनी में लेटा होगा, एक कपड़े में लिपटा हुआ वो बच्चा, वो ही तुम्हारा उद्धारकर्ता होगा, और वही परमेश्वर तुमको क्या करेगा, उद्धार देगा, और वही तुम्हारा उद्धारकर्ता हो जाएगा। तो उसलिए जैसे यीशु मसीह आए, पूरे जगत में ज्योति हो गई, और आत्मिक रूप में भी वो जीवन की ज्योति है, वो हमारे बीच में ज्योति बन के आ गया, ज्योति संसार में स्वयं आ गई। और फिर यहाँ पर परमेश्वर ने अपने काम को किया, और जब वो आए उस समय मैं बता रही थी आपको कि कोई भविष्यवक्ता नहीं था जो उनको भविष्यवाणी करके कुछ बताता, कोई प्रार्थना करने वाले लोग नहीं थे, सब पाप में चल रहे थे। तो पाप और पवित्र का बड़ा फेर है। जो पवित्रता में चलते हैं, पापी लोग उनको पसंद नहीं करते, और जो पवित्रता में जो पाप करते हैं लोग, उन्हें पवित्र लोग पसंद नहीं करते, क्योंकि वो पवित्रता से पापी लोग परे हैं। और लेकिन पापियों के लिए परमेश्वर के लोग फिर भी प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। तो इसलिए हमें पवित्रता से चलना है और प्रकाशमान होना है, क्योंकि परमेश्वर, अजीब सी बोतल मत दो, प्रकाशमान होना है। और सच में देखिए, जब वो आया यीशु मसीह, उसने अंधों को आंखें दी, उनको प्रकाशित किया, है ना, मुर्दों को जिंदा किया, उन्होंने प्रकाश देखा। आपको भी आज यीशु मसीह कह रहा है, अगर आप अभी भी नहीं प्रकाशित हुए तो आप उठे और प्रकाशमान हो जाएं। हालेलुया। याद करो, तो जो तारा चमका और वो 3 मजूसी आए, इतना बड़ा तारा चमका कि 13 मजूसी चले और 3 पहुंच गए। वो 3 मजूसी आए, उन्होंने उसकी मृत्यु का सब कुछ और राजा होने का वो चीजें भेंट को चढ़ाया, सोना, मुर और लोबान। हालेलुया। जो जलाई जाती है, और जो राजसीय है, सोना राजा का वो होता है प्रतीक, मुर जो उसने चाट पिया प्यास के लिए, और लोबान जो गंधक जो जलाई जाती है, वो सब कुछ उसको जीवन से मृत्यु तक की चीजें भेंट चढ़ाई गई। और उसके बाद देखिए वो कैसे ढूंढते ढूंढते आए, आके उसने मुर्दों को जिंदा किया, अंधों को आंखें दी, और मतलब क्या नहीं किया, बहुत कुछ मिरेकल। रोटी मछली खिलाई हजारों को, 2 मछली 5 रोटी से कितना खिलाया, इतने मिरेकल करे कि लिखे भी नहीं गए कितने। तो वो सब कुछ करने के बाद, और चंगाइयां दी, शांति दी, और परमेश्वर जो है उसने छुटकारे किए, इतना सब कुछ करा। और परमेश्वर इसीलिए कह रहा है, उठ प्रकाशमान हो, ताकि मैं और आप भी उसी की तरह चंगाइए और छुटकारे और ये सब चीज करने वाले बन जाए, है ना। और यीशु मसीह इतने साल पहले आया, उद्धार लेकर के आया हमारे लिए, और उद्धार को लेने के लिए उसने हमारे लिए मृत्यु को सहा, मृत्यु को सह करके फिर जी उठ गए और फिर स्वर्ग चला गया, है ना। लेकिन इसीलिए परमेश्वर चाहता है हम भारी नींद में ना सोएं, हम भारी नींद में ना पड़े। हम अगर भारी नींद में पड़ गए तो फिर 5 कुंवारियों की तरह कहां जाएंगे, दरवाजे बंद हो जाएंगे और फिर नरक में चले जाएंगे। तो इसलिए हमें क्या करना है, आज हमें अपने वो ड्यूटी निभानी है, जो 10 आज्ञाएं परमेश्वर ने दी है, वो आज्ञाएं आपको क्या करना है, पूरी उसके अनुसार अपने जीवन को बिताना है, और दूसरों को भी बताना है कि ये आज्ञाएं, मत डरिए। परमेश्वर ने कई बार कहा है ना, कहते हैं 365 दिन है, तो 365 बार परमेश्वर ने हर दिन के लिए कहा है, मत डर क्योंकि मैं तेरे साथ हूं। हालेलुया। उसने कहा मत डर, जब हमें नहीं डरना है, अपनी ड्यूटी को निभाना है,
और इसीलिए मैं अपने बहन भाई जो सेवा कर रहे हैं खास तौर से, और विश्वासी जो भी वो भी काम करते हैं, मैं उनको उस नींद को छोड़ने के लिए कहूंगी कि उस नींद को छोड़ें जो ये नींद होती है कि बरसात बहुत है, कैसे जाएं सुसमाचार के लिए, अरे इतनी सड़ी गर्मी है, क्या होगा, थोड़ा शाम हो जाए तब जाएंगे सुसमाचार सुनाने के लिए, या फिर ठंड बहुत है, थोड़ा धूप निकलेगी उस दिन हम जाएंगे अपने काम करने के लिए। नहीं, ये सब कुछ छोड़ना पड़ेगा। परमेश्वर सहायता करेगा, ले जाएगा और लाएगा। थोड़े से लोग क्या हो रहे हैं, आज दुखी हैं, कोई पिट रहा है, कोई जेल में है, तो कोई कैसा है, कोई मर भी जा रहे हैं, तो क्या हुआ, नरक में तो नहीं जा रहे। हालेलुया, नरक में तो नहीं जा रहे। हम जितनी बड़ी जल्दी संसार से जाएंगे अपने पापा के पास जाकर के और स्वर्ग में आराम करेंगे। हालेलुया। तो इसलिए कोई डरने की भय मानने की बात नहीं है। बात यह है कि हम उसकी आज्ञाओं को मान रहे हैं या नहीं मान रहे हैं। अगर आप नहीं मान रहे हैं तो बड़ा मुश्किल काम है। आपको पतरस की बात याद होगी कि जो प्रेरितों का काम 12 उसका 6-7 में लिखा है कि वो बंदी गृह में था, डाल दिया गया था। क्यों डाल दिया गया था? क्योंकि वो सुसमाचार सुना रहा था, सच्चाई को बता रहा था। वहां लिखा है मार्ग, सत्य और जीवन यीशु मसीह है ना। तो वो सच्चाई को बता रहा था, जीवन की रोटी यीशु मसीह है। सब कुछ हमें बताना बहुत जरूरी है और स्वर्ग उसी के पास है, ये बताना बहुत जरूरी है। तो पतरस जो बंदी गृह में डाल दिया गया और वो बड़ा जंजीरों में बंधा था। अब जंजीरों तोड़ के वो कैसे बाहर जाए, ठीक है ना। लेकिन एक बात तो है, जब कलीसिया अच्छी होती है और जैसे पास्टर लोग, बिशप लोग और ये क्या कहते हैं, जितने भी बड़े लोग होते हैं, अच्छे लीडर्स लोग होते हैं और डीएस लोग होते हैं, ये पूरी कलीसियाओं के लिए प्रार्थना करते हैं। लेकिन हमें नहीं पता कि कलीसिया का कौन लोग आशीष ले रहे हैं, क्योंकि वो आशीष लेते हैं जो हृदय से परमेश्वर के लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। तो ये उसके लिए कलीसिया जो है वो लौ लगा के प्रार्थना कर रही थी, और जब लौ लगा के प्रार्थना कर रही थी तो क्या होता है, स्वर्गदूत आता है और जंजीरें टूट जाती हैं। हालेलुया। तो स्वर्गदूत जंजीरों को तोड़ देता है और वो सफल हो जाते हैं और वो आजाद हो जाते हैं। परमेश्वर का धन्यवाद इस बात के लिए कि परमेश्वर आपको मुझको कहीं भी छोड़ता नहीं है। आज जो है क्या है प्रॉब्लम्स, सेवकों को क्या प्रॉब्लम्स हैं? बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। जेल में जाना और परेशानियां और निराशाओं से लोग गुजर रहे हैं, है ना। लेकिन फिर भी अगर आप लॉ लगा के, आपको पता है लिखा हुआ है ये टेढ़ी जाति नहीं जाती। अगर आप संडे को भी पेट भर के खा लेंगे तो फिर अगर मैं कभी संडे को खा लूं, बच्चे कहेंगे नहीं टैबलेट खा लो, ये है प्रॉब्लम है, या बीमार हो, तो पर उस संडे मेरा मन ही नहीं लगता है। मतलब मन में तो लगता है, लेकिन कहने का मतलब यह है कि मुझे अच्छा नहीं लगता है और मैं थोड़ी बेचैन रहती हूँ वचन देते हुए और आराधना करते हुए भी। लेकिन जिस दिन जब मैं बिल्कुल नहीं खाती और मैं आराम से यहाँ पर खड़े होकर के वचन देती हूँ। हालेलुया। तो मेरा मतलब यह है कि हम उपवास रखें, प्रार्थना करें। जब सेवक लोग, विश्वासी लोग प्रार्थना करें तो सब टेढ़ी जाती जाएगी, सारे बंधन टूट जाएंगे और उनकी सब परेशानियां, हमारी सब परेशानियां अपने आप चली जाएंगी। हालेलुया। अपने आप आपकी परेशानी हो जाएंगी, आप आजाद हो जाएंगे। पतरस जंजीरों से आजाद हो गया, है ना, और बिना उपवास और प्रार्थना के। और देखिए तब जबकि वो प्रार्थना आराधना, वो भी अपने भजन गीत गा रहे थे और उधर कलीसिया प्रार्थना कर रही थी, स्वर्गदूत ने आके उसे छू लिया। हालेलुया। उसको कहा उठ उठ, बाहर छोड़ दिया। हालेलुया। और जब हम करेंगे तो हमारे भी बंधन टूटेंगे और आपको भी परमेश्वर स्पर्श करेगा और आपके भी बंधन टूटेंगे। तो इन बंधनों को अगर तोड़ना है तो हमें क्या करना है? हमें उपवास और प्रार्थना करना है और तब मुक्ति के काम होंगे, बड़े बड़े काम होंगे। और देखिए इसी तरीके से यहोशू को परमेश्वर जगाता है। आपको पता है, शायद एक बार मैंने पहले कभी बताया था आपको कि अभिषेक तो यहोशू से भी कहता है, जब ए नगर था, यहोशू ए नगर को मतलब हार गए उस नगर को, तब परमेश्वर ने उससे कहा कि परमेश्वर के लिए देखिए कोई काम कठिन नहीं है। वो सुबह से शाम तक मुंह के बल गिरे रहे सारे लोग और कह रहे हम कैसे हार गए, हमने क्यों इसको जीत नहीं लिया, हम कैसे हार गए। रो रहे हैं, ये कर रहे हैं, मतलब शैतान को खुश कर रहे हैं। इसमें रोने की कोई बात नहीं थी। जो गलती हुई
जो अकान ने चोरी करी उसके कारण ऐसा हुआ, उससे पकड़ना था, उससे माफी मंगवानी थी, उससे दंडवत कराना था परमेश्वर को, और परमेश्वर क्षमा कर देता, ठीक है ना। लेकिन हुआ क्या, तो जब ऐसा हुआ सुबह से शाम तक मुंह के बल पड़े रहे। किस तरफ क्या देख रहे थे वो? पृथ्वी को देख रहे थे, जमीन को देख रहे थे, जमीन में मुंह के बल लेटे पड़े और रो रहे हैं। लेकिन वही ना तो वो खड़े हैं ना वो बैठे हैं, हालेलुया। ना वो खड़े हैं और ना वो बैठे हैं परमेश्वर के सामने। या तो आप घुटने में बैठिए, यीशु मसीह घुटनों में बैठते थे, तो ना वो खड़े हैं और ना वो बैठे हैं। जब हम आराधना करते हैं तो हम खड़े होके करते हैं, जब हम प्रार्थना करते हैं तो हम घुटने में करते हैं, बैठ के करते हैं। तो वो ना खड़े हैं और ना वो बैठे हैं, लेकिन वो तो लेटे हैं मुंह के बल और रो रहे हैं बनिस्बत इसके कि खड़े होकर आराधना करते और घुटने के बल बैठ के प्रार्थना करते। लेकिन वो ऐसा नहीं कर रहे हैं, वो रो रहे हैं और शैतान उनसे खुश हो रहा है। उल्टा वो अपनी निगाहें अविनाशी संसार की तरफ करे हुए, नीचे देख रहे हैं, नीचे देख रहे हैं, स्वर्ग में नहीं देख रहे, परमेश्वर की तरफ नहीं देख रहे, बल्कि वो नीचे देख रहे हैं। तो इसीलिए वो इस चीज को हार गए। और परमेश्वर का वचन क्या कहता है, जितनों ने उसकी ओर दृष्टि करी, परमेश्वर की ओर दृष्टि करी, यहोवा की ओर दृष्टि करी, उन्होंने ज्योति पाई और उनका मुंह कभी काला नहीं होने पाया। हालेलुया, कितनी अच्छी बात है। वो इस बात को भूल गए कि उनको परमेश्वर को देखना है, उनको प्रार्थना करना है, उनको ऐसे गिर के नहीं वो करना है, रोना नहीं है। और तब वो परमेश्वर ने क्या कहा, यहोशू से कहा, उठ खड़ा हो जा। और वहां अब ध्यान दीजिएगा कि कितने इजरायली वहां पर रो रहे हैं और परमेश्वर की तरफ ध्यान नहीं है उनका, मतलब रो रहे हैं। अगर आप रो रहे हैं, आपको बड़ा दुख है, तो रोते रहिए। अगर परमेश्वर कुछ नहीं मांगेंगे तो नहीं मिलेगा। उनको चाहिए था कि विजय दे परमेश्वर, हमें क्षमा करिए, जिसने ऐसे करा है उसको क्षमा करिए और हमें विजय दीजिएगा। तो उसके बाद जब वो आगे बढ़ते हैं और तब वो परमेश्वर कहता है, उठ और खड़ा हो जा, उठ प्रकाशमान हो। और तब वो पश्चाताप करते हैं और उससे पश्चाताप कराते हैं और उसके बाद फिर युद्ध करते हैं और विजय प्राप्त कर लेते हैं। हालेलुया। शैतान से आपको लड़ना है, तब आप उठेंगे और प्रकाशमान होंगे। अगर आप चाहते हैं कि प्रकाशमान हो, तो ये इतना आसान नहीं है, इसके लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत खेती जोतने पड़ेंगे जाके ना, बहुत नौकरियां करनी पड़ेंगी, इसके लिए प्रार्थना करनी पड़ेगी, उपवास करना पड़ेगा, आराधना करनी पड़ेगी, परमेश्वर के संबंध में और ज्यादा अपने और परमेश्वर के संबंध में आपको मजबूती लानी पड़ेगी, बस। हालेलुया। तो तब जाकर के उन्होंने, जिसने चोरी की थी उसको उन्होंने निकाला और उसके लिए क्षमा मांगी और उसको वहां से निकाल दिया और उस ए नगर को जला दिया जीत करके। हालेलुया। तो हमारा परमेश्वर पिता ऐसा है, उसने यहोशू को खड़ा किया और कहा कि मैं तुझे विजय दूंगा, खड़ा हो जा और कमर कसे और मैं तुझे विजय दूंगा। और परमेश्वर ने उसको विजय दी, क्योंकि उसने फिर आज्ञा मानी और परमेश्वर ने उन्हें क्षमा किया और विजय दिलाई और उस ए नगर को भी फूंक दिया और उसके परिवार को भी, जिसने चोरी की थी, उसको जला दिया, परिवार सहित उसको जला दिया। आप सोच सकते हैं कि कितनी सख्ती होती थी उस समय में, और अगर आज होने लगे। इसलिए ये हमें सिखाता है कि हमें चोरी, लालच, ये सब चीजें नहीं करनी चाहिए। हमें परमेश्वर के साथ बड़ी ईमानदारी के साथ रहना चाहिए। हालेलुया। तो परमेश्वर का धन्यवाद। हमें क्या करना है, हमें जब हम आजाद हो जाते हैं, जब हम इन सब चीजों से, प्रॉब्लम से आजाद हो जाते हैं, तो हमें परमेश्वर का धन्यवाद हमेशा करते रहना चाहिए। थैंक यू जीसस। अगर आप यहोशू की तरह हताश हैं, निराश हैं और बंधनों में हैं, तो आपको भी परमेश्वर, आप उठे और परमेश्वर की आवाज सुने और परमेश्वर, पवित्र आत्मा और परमेश्वर आपको अगुवाई देगा, आपको आजाद करेगा, आपके बंधनों को तोड़ेगा और आपसे कहेगा, उठ प्रकाशमान हो। हालेलुया। और ऐसे ही योना के साथ हुआ। आपको पता है योना जब कहां जा रहा था, परमेश्वर ने क्या कहा था, उठ योना, उठ और
नीनवे को जा। कहाँ गया वो? बिल्कुल उल्टा कर दिया उसने, जैसे ये उल्टे लेटे थे। मनुष्य उल्टी खोपड़ी का तो होता है। हालेलुया। तो ये हुआ कि वो एकदम कहा नीनवे को जा। अब उसको क्या करना चाहिए था? उसको खुश होना चाहिए था कि परमेश्वर मुझे इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन वो खुश नहीं हुआ, बल्कि उसने उल्टा कर दिया। बिल्कुल वो तर्शीश की जगह वो नीनवे की जगह तर्शीश कर चला गया। अब क्या हुआ? परमेश्वर ने झट आज्ञा दी उस मच्छ को, और उस मच्छ ने उसको निगल लिया। हालेलुया। जब उसने कहा कि मुझे फेंक दो, भाई ये मेरी वजह से ऐसा हुआ है, ये गलती मेरी वजह से, लोगों ने फेंक दिया उठा करके उसको, और उस मछली को आज्ञा दी। और पता क्या हुआ? आंधी चलाई वहां पर, और उसने योना के वहां जो वहां का स्वामी था उस जहाज का जिसमें वो जा रहा था, उसने कहा अपने परमेश्वर से प्रार्थना कर। और तब क्या हुआ? आंधी चली और प्रार्थना हुई। प्रार्थना के कारण फिर उसने कहा कि मेरी ही गलती के कारण ऐसा हुआ है, मुझे फेंक दो इसमें। और जब फेंक दिया गया तो कहाँ चला गया योना? और कहाँ गया? बाद में फिर कहाँ गया? कहाँ ले गई मछली? गहराई तक ले गई। हालेलुया। गहराई तक ले गई। वो क्या दिखाता है? नरक को दिखाता है। मछली गहराई तक ले गई, लेकिन उसके बाद वो मच्छ जो है, उसने परमेश्वर ने आज्ञा दी उसको कि उसको जाके वहां का पलट दे, और उसने जाके नीनवे की ओर पलट दिया। हालेलुया। क्योंकि उसने उस पेट में पश्चाताप किया। मछली ने उसको नहीं निगला। लेकिन जब हम विश्वास नहीं करते और पश्चाताप नहीं करते, तो कितनी बार हमारे साथ गलत होने के लिए तैयार होता है। शैतान हर समय, आपको पता है, मुंह फाड़े खड़ा है कि किसको कब खा जाए। हालेलुया। उसने क्या करा कि मगरमच्छ ने वहां पर जाकर के उसको पलट दिया और वो आजाद हो गया। कितनी अच्छी बात है कि परमेश्वर हमारे साथ रहता है और हमारी चिंता करता है। और यहाँ पर क्या हुआ? वो आजाद हो गया और योना चला गया, और जाकर के वहां पर उसने परमेश्वर ने कहा कि उठ और जाकर के वहां प्रचार कर, और उसने प्रचार किया और नीनवे बदल गया। हालेलुया। तो आप कोई ऐसी चीज नहीं है, ऐसे ही कॉमन लोग नहीं है, आप लोग चुने हुए लोग हैं, ठहराए हुए लोग हैं कि आप जाएं और पिता का काम कराएं और फल लाएं, और उसके बाद आप स्वर्ग के राज्य में जाएं। हालेलुया। आप प्रकाशमान हो। योना को परमेश्वर ने जगाया। योना को परमेश्वर, उसने मांझी ने कहा, मांझी के द्वारा जगवाया, मांझी को इस्तेमाल करा। उस मांझी ने कहा उठ और प्रार्थना कर। उसी को क्यों कहा? किसी और को कह देता, इतने लोग सोए हुए होंगे वहां पर, लेकिन उसको उठाया और उससे कहा कि प्रार्थना कर। और उसी ने पाप किया था, परमेश्वर ने उसी को इस्तेमाल किया। हालेलुया। तो इसलिए आज जो है योना की तरह ही देखिए, कितने लोग जो हैं आज भारी नींद में पड़े। वो भी नींद में पड़ा था, वो विपत्ति में है, परेशानियों में है, कोई डकैती कर रहा है, कोई लड़ाई कर रहा है, कोई देश देश पे चढ़ाई कर रहा है। कितनी चीजें ऐसी हैं, और परमेश्वर का वचन बताता है कि आकाश की शक्तियां हिलाई जाएंगी, ऐसा होगा और भयानक परिस्थितियां होंगी। कल बड़ी जोर जोर से डीजे बज रहा था और मैं उसको सुन रही थी, परसों भी बज रहा था, लेकिन कल जब बज रहा था तो मुझे याद आया कि परमेश्वर ने कहा ये सब शादी ब्याह होते होंगे। मैं प्रेयर करने चाह रही थी और बड़ा डिस्टर्बेंस हो रहा था, तो अब मैं ये सोच रही कि ये जल्दी से बंद हो जाए, मैं फिर प्रेयर करने के लिए बैठूं। तो फिर मेरे दिमाग में परमेश्वर ने कहा देख, ऐसा ही उस समय हो रहा होगा, बाइबल की बात पूरी होगी, जो मैंने कही वो वचन पूरा होगा कि लोग मकान बनाते रहे होंगे, शादी ब्याह होते होंगे, और पिता आ जाएगा, यीशु मसीह आ जाएगा और लोगों को ले जाएगा स्वर्ग में। जो रह जाएंगे वो रह जाएंगे। उस समय कितनी भयानक परिस्थितियां होंगी। उन भयानक परिस्थितियों का हम बखान नहीं कर सकते कि पायलट्स उठा लिए जाएंगे, हवाई जहाज गिर जाएंगे, कारें टकराएंगी क्योंकि ड्राइवर्स उठा लिए जाएंगे, कितने चलाने वाले उठा लिए, कितने घर के लोग उठा लिए जाएंगे, रोएंगे, तबाही होगी, बहुत भयानक होगा। उस समय के लिए कोई नहीं पूछता। अगर हम बताना चाहते हैं तो हमारे मुंह को लोग बंद कर देते हैं। हम बताना चाहते हैं कि परमेश्वर आएगा और न्याय करेगा, भयानक परिस्थितियां हो जाएंगी, दुनिया का एंड होना बहुत ही जल्द है। हालेलुया। शक्तियां हिलाई जाएंगी, और देखिए बहुत सारी विपत्तियां आएंगी, जाने अनजाने में आएंगी, परिस्थितियां एकदम विपरीत हो जाती हैं। और लोगों को क्या करना है? लोग फिर भी अपने उद्धार से
निश्चिंत हैं, उन्हें ये नहीं पता कि उनका उद्धार हो गया कि नहीं। उद्धार हो गया, होली स्पिरिट मिल गया, फिर गड़बड़ आ गए, पास्टर की ट्रेनिंग करी, फिर गड़बड़ आ गए, फिर नीचे चले गए। ऐसे ही तो हो रहा है आज, झूठे लोग खड़े हो गए कितने लोग। इसलिए परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने क्या कहा, जागते और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पढ़ो, पर ऐसी परिस्थितियों में ना पढ़ो। परमेश्वर का धन्यवाद है। और फिर उसके बाद फिर परमेश्वर मानव जाति से कह रहा है कि तुम जागो, और तुम्हें क्या करना है, जागना है। हर एक मानव जाति से प्रभु कह रहा है कि जागना है, ताकि उस मछली के पेट की तरह शैतान के पेट के अंदर ना चले जाएं, शैतान के उस जाल के अंदर ना चले जाएं, शैतान के उस नरक के अंदर ना चले जाएं जो बहुत ही गहरा है। वहां पर लिखा है यशाया में, आई थिंक 14 में लिखा है शायद, कि वो बहुत से हैं जो उसमें जा पड़ते हैं जहाँ गंधक और आग जल रही है, गंधक से जल रही है, और बहुत से हैं बेपरिणाम नरक ने अपने मुंह को पसारा है और जाते हैं। लेकिन प्रभु आपसे आज कह रहा है कि उठ प्रकाशमान हो। तो इसका मतलब है आपको प्रभु की ज्योति में आज से चलना है। अगर आप अभी तक नहीं चले तो आज से चलना है ना। और आगे फिर एलिया को देखिए, जगाता है परमेश्वर। कैसे जगाता है, एक स्वर्गदूत को भेजता है, और वो एलिया इतना सामर्थी था कि जब उसने कहा तो आग गिर गई। जब उसने कहा परमेश्वर से कि मैं मत बरसा, 3.5 साल मैं नहीं बरसा, फिर एलिया ने कहा मैं बरसे, मैं बरसा, है ना। और जब उसने दोबारा प्रार्थना करी तो मैं बरसा, पानी बरसा, बारिशें शुरू हो गई, है ना। और तब वो एलिया जो है वो आता है, और इजेबेल एक इतनी खराब स्त्री थी जो परमेश्वर के लोगों को और बड़े बड़े लोगों को मरवा देती थी, जो प्रार्थना करते थे वो मरवा देती थी। ऐसे ही सब कुछ आज भी हो रहा है ना। तो वो एलिया कहाँ आके सो गया, झाऊ के पेड़ के नीचे आके सो गया, और वहां से परमेश्वर उसको जगाता है, एक दूत को भेजता है, और वो जगाता है उसको और कहता है उठ और खा। और एलिया आराम से उठता है और उस खाने को खाता है जो स्वर्गदूत ले आया था। आपको परमेश्वर खिला सकता है, मन्ना खिलाया, लाखों लोगों को मन्ना खिलाया। एक ने हालेलुया बोला, प्रभु आशीष दे, हालेलुया। तो वहां पर क्या होता है, वो उठा और फिर लेट गया, और फिर उसने, फिर दूत ने उसके हाथ मारा और फिर उससे कहा कि उठ, तुझे बहुत लंबी यात्रा करनी है। और फिर उसने एक रोटी खाई, और फिर आपको पता ही है, मैंने लास्ट टाइम बताया था कि वो 40 दिन तक सफर करता रहा, और फिर वो वहां पर गया सारपत में, वहां एक विधवा मिली और वहां पर वो रहा। एक विधवा के यहाँ टिकाया उसको, वहां उसको खाने पीने, क्योंकि अकाल पड़ा हुआ था। हालेलुया। उसको भी परमेश्वर ने, एलिया को भी जगाया इसीलिए। और फिर एलिया से पिता कहता है कि तुझे अपनी ईमानदारियों को, अपनी जिम्मेदारियों को देखना है, और तुझे हजाएल का या येहू का और एलीशा का अभिषेक करना है, क्योंकि पता था परमेश्वर को कि मैं एलिया को बुलाने वाला हूं। तो परमेश्वर ने उसको भी उठाया। इतना बड़ा इंसान जब आराम से गहरी नींद सो सकता है, तो फिर हम लोग भी तो गलतियां कर सकते हैं। हालेलुया। आज हम भी कर सकते हैं गलतियां, आज कलीसिया भी सो सकती है। वो तो वैसी गहरी नींद में सो गया था, लेकिन वो भूल गया, अब उसे और भी कुछ बहुत सारे काम करना है, उसको जाने का समय है, तो और भी बहुत सारे काम करना है, लेकिन आराम से सो रहा है, और स्वर्गदूत उसको खाना ला करके दे रहा है, और फिर खा के फिर सो गया। फिर उठाया उसने कि तुझे काम करना है, बहुत काम करना है, इनका अभिषेक करना है, क्योंकि तेरा समय आ चुका है, अब तुझे मेरे पास आना है। हालेलुया। इतना सामर्थ्य व्यक्ति है ना। हम देखते हैं कि जो इतने बड़े बड़े जिससे काम करे पिता ने उसके द्वारा, तो वो निकाल लें 52 आइजिया, और उसका 1-2 पढ़ेंगे, है ना, जहां वो सियोन से कहता है जाग जाग हे सियोन जाग, यानी कि वो यरूशलेम को ही जगा रहा है, अब तो जागो। यरूशलेम मानता ही नहीं था कि वो परमेश्वर का पुत्र है, क्योंकि यरूशलेम में वो रहता था। अगर हमारे शहर में आज कोई ऐसा पैदा होता, परमेश्वर पैदा होता, आज हमारे शहर में भी नहीं माना जाता कि यही सच में परमेश्वर है, और उन्होंने कभी भी उसको परमेश्वर करके नहीं माना। किसी को मिला है तो पढ़ ले। जाग जाग अपना बल धारण कर, हे पवित्र नगर यरूशलेम, अपने शोभायमान वस्त्र पहन ले, क्योंकि तेरे बीच खतना रही पर अशुद्ध लोग फिर कभी विवेक ना करने पाएंगे। अपने ऊपर से धूल झाड़ दे, हे यरूशलेम उठ, हे सिय्योन की बंदी बेटी अपने गले के बंधन खोल दे। हालेलुया। वो 92 वो 52 में हे सिय्योन जाग जाग 2 बार कहता है ना, और अपना बल धारण कर।
बलवान है यरूशलेम। हालेलुया। इज़राइल आज कितना छोटा सा देश है, लेकिन उसमें यरूशलेम है, जहां पर बैतलहम में यीशु मसीह पैदा हुए, परमेश्वर का पुत्र पैदा हुआ। उस जगह को उसने चुना, वो कनान है, और वो सबसे ज्यादा सरसब्ज है। आपको पता है, सबसे ज्यादा अच्छा प्रार्थना में और सुंदरता में और सारी चीजों में और जीतने में कभी भी हारा नहीं, है ना। तो वो तब कह रहा है, अपना बल धारण कर, हे पवित्र नगर यरूशलेम, अपने शोभायमान वस्त्र पहन ले। आने से पहले कह रहा है, वहां के लोगों को कह रहा है, हे यरूशलेम जाग, अपने शोभायमान वस्त्र पहन ले, और अपने क्या कर, अपने को पवित्र कर, क्योंकि तेरे बीच खतना रहित और अशुद्ध लोग फिर कभी प्रवेश ना करने पाएंगे। हालेलुया। वहां पर पवित्रता है, वो परमेश्वर की जगह है, और तब वो कहता है कि तू बलवान बन जा, शोभायमान। अब हमें क्या करना है, हमें ये सब करना है, हमें बलवान बनना है, हमें अपने शोभायमान वस्त्र धारण करने हैं। किस काम के लिए? हमें उठना है। अब सोने का टाइम नहीं है, और अपने ऊपर से वो धूल और गंदगी, जो पाप की गंदगी है, उसे झाड़ करके हमको क्या करना है, हमको एक पवित्र व्यक्ति बनना है। हालेलुया। और परमेश्वर की जैसे पुकार सुन के पतरस की वो सुनी, पुकार सुनी, एलिया, योना, सबको, यहोशू, सबको परमेश्वर ने पुकारा, और वो उठ के खड़े हो गए और उन्होंने काम करे। ऐसे ही मुझे और आपको आज उठ के खड़े होना है, हम सबको, और खास तौर से प्रभु के सेवकों को, सेविकाओं को खड़े होना है कि हमें जाकर के परमेश्वर के काम को करना है, क्योंकि अब समय नहीं रहा, अब समय नहीं रहा, पता नहीं कब हो जाएगा। ऐसे ही गतसमनी बाग में भी यीशु मसीह कहते हैं, उठो, तुम अब तक सो रहे हो, थोड़ी देर मेरे लिए जाग जाओ, थोड़ी देर मेरे लिए जागो और प्रार्थना करो, है ना। लेकिन वो बार बार सो जा रहे थे। 3 बार यीशु मसीह आया, उन्होंने कहा अब उठो, देखो मेरा समय आ गया है। हालेलुया। तो हमारी जो है, हमें उठना पड़ेगा, हमें जागना पड़ेगा, हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि आप परीक्षाओं में सफल हो और जय पाए, तो निश्चित रूप से आपको उठना है और प्रकाशमान होना है। और अगर आप सब यीशु मसीह का काम करें, प्रकाशमान हो, तो क्या आप स्वर्ग में नहीं होंगे? हर एक बच्चा प्रभु का स्वर्ग के राज्य में होगा, और आज्ञा मानना है पड़ेगा, इसके लिए ईमानदारी से चलना पड़ेगा, इसके लिए प्रभु के साथ जीवन बिताना पड़ेगा, इसके लिए पवित्र बनना पड़ेगा, इसके लिए पवित्र आत्मा को मांगना पड़ेगा, और पवित्रता से अपने जीवन को बिताना पड़ेगा। तब परमेश्वर आपसे कहेगा, उठ, प्रकाशमान हो, क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है। हालेलुया। 2025 साल पहले यीशु मसीह आ गया, प्रकाश आपके साथ है, यीशु मसीह आपके साथ है, बाकी काम आपके हैं कि आप आकर के करें। हालेलुया। चलिए छोटी सी प्रार्थना करेंगे। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको आशीष दे। थैंक यू लॉर्ड जीसस। पिता परमेश्वर, पापा, हम धन्यवाद देते हैं मेरे परमेश्वर कि ये वचन आपने बोला, मैंने नहीं, मैं पीछे होती हूँ और आप आगे आइए। पिता परमेश्वर, आपको आदर और सम्मान आपकी दासी देती है, और पिता कुछ भी अगर भूल चूक हुई हो, उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। ये वचन जब दूसरे लोगों को पहुंचे, पिता परमेश्वर, एक एक बच्चा आपका उसी समय उठे और प्रकाशमान हो जाए, कोई भी अंधियारे में ना रहे, हर एक इंसान ज्योति में हो जाए, क्योंकि आपका वचन कहता है कि आपने कहा, जीवन की ज्योति मैं हूं। और सच में आपके आने से पहले यीशु राजा, बहुत पहले, 700 साल पहले पिता परमेश्वर ने ये भविष्यवाणियां दी। आपने अपनी भविष्यवाणियां अपने लिए की कि आप प्रकाशमान होने जा रहे हैं। हम आपका धन्यवाद करते हैं इस वचन के लिए, इस वचन को ब्लेस करते हैं पिता परमेश्वर, और ये लोगों में जाए और उनको प्रकाशमान करें। आपने हमारी सहायता करी, धन्यवाद देते पापा, आपके पवित्र नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं। आमेन, आमेन और आमेन।